यहां कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर। कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कर कि मेरी एक कामना है पूर्ण करना। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। कंकर शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर को बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है ना, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है ना, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देता है, तो भी भरता है। एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त करता है। कितना चढ़ा रहे हो? एक कलश, एक लोटा जल, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त हो रहा है। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे। थोड़ा देने में देरी कर सकता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास से ऊपर रखना पड़ेगा। बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता है। थोड़ा इंतजार कर 9 माह और 9 महीने तक जब वो इंतजार कर रहा है, 9 महीने तक जब वो गर्भस्थ में इंतजार कर रहे हैं कि जन्म लेगा जन्म लेगा, उसी तरह एक बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने लगा देता है। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, आप शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, आप शिव पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण विश्वास रखना प्रारंभ करो, तो 9 महीना तो नहीं, विश्वास से कहता हूं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ करेगा, निश्चित है। आप करो तो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आप विश्वास के साथ उसके पास जाओ तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों की तो आदत रहती है आज जल चढ़ाया और भगवान से कह कल मेरा ये काम कर देना। भगवान भी मन में सोचे आई कब से। धान की फसल लगाओगे थोड़ा समय तो लगेगा ना, अरे बोलो तो जम के
गेहूं लगाओगे तो भी समय लगेगा, सोयाबीन लगाओगे तो भी समय लगेगा, मक्का बोओगे तो भी थोड़ा समय लगेगा। तो थोड़ा भक्ति का बीज तुम्हारे भीतर उत्पन्न करा है, तुमने अभी अभी शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, थोड़ा इंतजार तो करो। फसल भी आती है तो थोड़ा इंतजार कराती है, बच्चा भी जन्म लेता है थोड़ा इंतजार होता है। हमें अच्छे पद पर पहुंचना है तो शुरू से थोड़ी मेहनत कर कर वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो निश्चित है कि मेरा बाबा भी तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को मेरा बाबा भी काटेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो। कोई जल्दी बनता है, जम जम के बोलो जरा, जितने पीछे वाले भी, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, और वो बनाता है, शिव छोड़ता नहीं। भगवान एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़, थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा लगे रहो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, मंदिर को साफ करते रहो। तुम कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कई माताएं कहती है वो तो इतना झूठ बोलती है तो भी मंदिर चली जाती है। तेरा क्या जाता है, जा तो रही है ना। जब वो मंदिर में आने को मना नहीं कर रहे तो तुझे क्या करना। अरे गुरुजी वो तो इतना पक्का नंबर 1 का बेवड़ा है, खूब पीता, उसके बाद भी मंदिर जा तो रहा है ना। उसको इतने पीने के बाद भी याद तो है महादेव, याद तो है, जा तो रहा है ना। फिर क्या सोच, अरे गुरुजी वो तो इतना गंदा व्यक्ति शंकर का भजन कर तो रहा है। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, अब जरा विचार करो, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, ना किस पर हो जाए जरा। अब कैसा, अब गिद्ध तो अजामिल गणिका, ना जाने कैसे कैसे किस किस का वर्णन करें हम, जिन्होंने जब सबको संभाल लिया, सबका हाथ पकड़ लिया, सबको तार दिया। तो विश्वास है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो शंकर भगवान का भजन कर रहा है, लंका का राजा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु जैसे ना जाने कितने अंधकासुर जैसे, ना जाने कितने तारकासुर जैसे, ना जाने कितने कितने असुर भगवान शंकर की भक्ति कर कर आखिरी में शिव धाम को चले गए। शिव उसको संभाल लेता है, शिव उसको संभाल। कैसे भी हो शिवालय जाओ, कैसे भी हो शिव के मंदिर जाओ, तुम कैसे भी हो, क्या कर रहे हो, शंकर के द्वार जाओ। पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है। आपको लगता है कि आप शिव के प्रति पूर्ण समर्पित हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा देव अधिदेव महादेव जब आपको पूर्ण समर्पण अपनी ओर करवा लेता है तो वो भी पूर्ण समर्पण के साथ आपके दुख को काट देता है, आपके कष्ट को मिटा देता, आपकी तकलीफों को मिटा देता। पर थोड़ा इंतजार बहुत जरूरी है। बक्सों का प्रेशर बढ़ाओ, चोंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा इंतजार जरूरी है। और जब हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान शिव की अविरल भक्ति की, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर उसको स्वीकार। अब आप बताओ, आपने इतने सालों से कथा सुनी है, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव जी को दिया क्या था? भगवान शंकर को कुछ दिया था देवराज ने?
चोरी का धन लेकर आया था और चोरी का धन लेकर आया और वो शिवालय में चोरी के धन को लेकर इसलिए बैठा था क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, उसको ठंड लग रही थी, तो वहां दुबक कर बैठ गया। उसने शिव जी को कुछ दिया, भगवान देवादित्य महादेव को कुछ प्रदान करा, कुछ भी। उसने शंकर जी का नाम लिया, क्या? कुछ नहीं। क्या दिया उसने शिव? क्या प्रदान करा उसने शंकर भगवान? और बिना दिए तो कुछ मिल नहीं सकता, ये निश्चित है। बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक राजा के मन में आया कि लोग मरने के बाद कब्र के अंदर होता क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है तो कब्र के अंदर रहता है, तो आखिर होता क्या है, मुझे मालूम करना है। राजा ने अपने नगर में सूचना पहुंचाई, पूरे नगर में, नगर के आसपास में सूचना करी, जो व्यक्ति मुझे बताएगा कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब राजा में इतनी अकल नहीं थी कि मरा हुआ व्यक्ति वापिस आके बताएगा कैसे कब्र में से निकल करके हुआ क्या है, पर उसने सूचना कर दी, कोई भी व्यक्ति कब्र के अंदर सो जाए और मुझे बाद में आकर बताए कि कब्र के अंदर क्या हुआ। पूरे नगर में सूचना होगी। वहीं पर एक बहुत लोभी व्यक्ति रहता था। उसने मन में सोचा कि राजा कह रहा है कि मुंह मांगा धन, तो मैं उससे 20,000 सोने की मुद्रा मांग लूंगा और मैं बता दूंगा आकर कब्र में होता क्या। तो पत्नी ने समझाया, कैसी बात करते हो, जब तुम कब्र में सो जाओगे, मिट्टी ढल जाएगी तो मर जाओगे, तो फिर बताओगे कैसे? पति बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सारी जुगाड़ में सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत जोरदार व्यवस्था करके मैं सारा काम कर सकता। तू काहे को चिंता करता, अभी तू देख, मैं सारी प्लानिंग करके अभी बताता हूँ। और राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर उसने कहा कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, सारी प्लानिंग है मेरे पास में, और मैं कब्र में सोने को तैयार हूँ। नगर के लोगों ने समझाया, पत्नी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, बच्चों ने समझाया, ऐसा मत करो, मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो 20,000 सोने की मुद्रा है। राजा ने कहा दिया, तू जा। इतने में वो कंजूस लालची गले में माला पहनकर शहंशाह बनकर जा रहा था, 20,000 सोने की मुद्रा मिलेगी। वहीं पर एक भिखारी आ गया, उसने कहा भैया मरने तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। मरने ही तो जा रहे हो, थोड़ा सा कुछ दे जाओ। हाँ, उसने धक्का मार कर कहा, हट, दिख नहीं रहा 20,000 मुद्रा मिलने वाली, चल हट। तो फिर आ गया, भैया कुछ तो दे जाओ। इसको गुस्सा आ गया, नीचे पड़ा था कचरा, पेड़ की पत्तियां, उसने वही सूखी पत्ती उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले जा। और वो भिखारी भिक्षुक चले गया। इसको कब्र के अंदर सुलाया गया। इसने कब्र के अंदर जिसमें सुलाने वाले थे उसमें पहले से छोटा सा बारीक सा पाइप डाल दिया था, जिसमें से श्वास लेते रहूंगा, दिखता रहेगा। अब कब्र के अंदर इसको सुलाया, मिट्टी डाल दी। इसने सोचा था बचूंगा। उसी पाइप में सांप घुसने की प्रयास कर रहा था, जो इसने पाइप डाला था, उसी में से सांप। इसने देखा इसमें तो सांप घुस गए, अब तो निपट गए। 20,000 सोने की मुद्रा चली गई। जो सांप अंदर आ रहा था उसको एक पेड़ की पत्ती रोक रही थी। सांप अंदर आ रहा है, पत्ती रोक रही है। सांप अंदर आ रहा है, पेड़ की पत्ती रोक रही है। तब फिर कब्र को खोला गया, उसको राजा के सामने प्रस्तुत करा गया। राजा ने पूछा, अब बताओ कि कब्र में होता क्या है, मरने पर होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, जो दान किया होता है वो अपने आड़े आकर खड़ा हो जाता है और बचा लेता है। जो दान, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा,
जो कथा श्रवण कर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को टॉफी खिला रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी का मुख झूठा करा रहे हो, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार तुमने किसी को अगर अन्न दान करा है, वो अन्न दान हमारे सामने आएगा। किसी को समय का दान दिया है, वो समय हमारे सामने आएगा। किसी को पानी पिलाया, वो पानी हमारे सामने आएगा। कहीं ना कहीं हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है। वो लालची और वो व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और वो व्यक्ति जब जा रहा था, एक वृक्ष की पत्तियां उठाकर भिखारी के कटोरे में देकर चले गया। वो पत्ती ने सांप से उसकी रक्षा कर, वो पत्ती। इसलिए फिर निवेदन करूं मैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा आप करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कुछ कर चलो। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र, पीछे के दरवाजे से आए, बेलपत्र लेकर जाएं। पत्र को एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़िएगा साथ में। मैं लाली, गांव बघेली, बहादुरपुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति पूरन सिंह पटेल को 4 साल से कैंसर नामक जानलेवा बीमारी थी। गुरुजी 1.5 साल से अपने आसपास के सभी अस्पताल में उनका इलाज करवा रहे थे। कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी। गुरुजी, मेरे पति के मुंह से इतना खून बहता रहता था कि परेशान हो गए थे। गुरुदेव, गले में 4 से 5 गठानें थीं। उनकी ये दयनीय हालत हमसे देखी ना जाती थी। सभी लोग एवं डॉक्टरों ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी भी ये ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टरों ने कह दिया ये जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं हो सकते। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उस वक्त घर में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं रोज उनकी इस हालत को देखकर रोती, क्योंकि मुख से खून बहता ही रहता था। गुरुदेव, मेरी एक बेटी व दोनों बेटे पढ़ भी नहीं पा रहे, परेशान रह रहे, क्योंकि हालत ऐसी थी। शायद बाबा को यही मंजूर होगा, समझ में नहीं आया। तब हमारे पड़ोसन में एक मंजू रहती हैं, मुझे बताया कि लाली तू एक बार सीहोर जा, वहाँ सीहोर बाबा वाला बाबा कथा करता है, तू वो शिव पुराण की कथा सुनकर आ। उसके बाद से गुरुजी आपकी कथा ऑनलाइन टीवी पर सुनती रही। बाबा की दया से गुरुजी मैं जून 2025 में पहली बार सीहोर आई थी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर।
कब आई थी? जून 25, 2025 में जून के महीने में मैं पहली बार सीहोर आई और बड़ी मुश्किल से आई, क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था, उनका खून बहता रहता था मुंह से, बड़ी तकलीफ में थी। गुरुदेव 4 साल में ना तो उन्होंने ठीक से पानी पिया, 4 साल में ना उन्होंने खाना खाया सही से, आधी रोटी का टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से खा सकते थे। हम सीहोर आए, बाबा के धाम में सुबह कंकर शंकर की पूजन कर ली। इतने में माइक पर सूचना मिली कि भोजन प्रसाद चालू हो गया बाबा का। भोजन प्रसाद चालू हुआ, हमें तो मालूम था कि आधे टुकड़े से आधे टुकड़ा ज़्यादा नहीं खा सकते ये। हम उनको अंदर लेकर गए और वहाँ हमने थाली लेकर भोजन लिया। गुरुदेव 4 साल में आधी रोटी से आधी रोटी का टुकड़ा खाया। पहली बार 4 साल में पहली बार बाबा के धाम में कंकर शंकर पूजन करने के बाद जब हम अंदर गए, वहाँ उन्होंने रोटी ली। रोटी हमने आधी दी तो कहा पूरी दो, 1 रोटी दी, फिर दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी रोटी दी, फिर चौथी रोटी दी। जिंदगी में पहली बार 4 रोटी उन्होंने यहाँ खाई। हम समझ नहीं पाए, पहली बार बाबा का ऐसा चमत्कार देखा कि 4 साल में पहली बार 4 रोटी, 4 साल में पहली बार ये 4 रोटी खाई। और भोजनशाला को हम नमन कर कर यहाँ से चले गए। बाबा को प्रणाम करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमारे खून बंद हो गया। वहाँ पहुँचने के बाद घर पहुँचे तो उनके शरीर में थोड़ा बल आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रुद्राक्ष ले गए, जिसको गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि बचेंगे नहीं। उनके मुख में जो 4 गठानें थीं वो पूरी पानी की तरह गल गईं और आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव शिव शिव है। जैसे ही उनको जून में आराम लगा, उन्होंने तुरंत बाबा की सीहोर में आकर सीवन नदी का जल भरकर बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर। कहीं बैठी हो लाली जी, भिंड से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। बाबा से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव की भक्ति की लीनता, शंकर भगवान का स्मरण। थोड़ा मिठास करो, गला पकड़ रहा है बहुत ज़्यादा, बोलने में दिक्कत हो रहा है। शिव भक्ति का स्मरण, भगवान शंकर की कृपा, शिव नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख दे। आप किस भाव से उसको भज रहे, किस भाव से? आप सब तो बाबा बाबा के धाम पर आ जाते हो भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आप तो आकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो झोली फैलाते हो। पर सत्यता तो ये है कि मेरा बाबा
जिसके दुखड़े को मिटाना होता है उसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता है, वरना बाहर से ही भेज दो। और भी लाते ठीक है। चार साल से कैंसर जैसा रोग था, मुंह से खून बहता रहता था, पर शिव जी की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार ताली बजाकर जोरदार स्वागत करते हैं। शिव कृपा, उसको विश्वास से भजो। उसको अगर नहीं देना होता है तो किसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता भी नहीं है। बुलाया है तो ये निश्चित है कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। बुलाया है तो कुछ ना कुछ देगा, वरना देता है। नहीं देना तो नहीं बुलाता। बुलाता देवराज नाम के ब्राह्मण को अगर कुछ देना था तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश कराया, वरना वो तो चोरी का धन लेकर जा रहा था। जाता जिससे प्रेम करता था उसके पास जाकर उसको वो सोने का और रानी का हार दे देता, और उसको शिव जी के मंदिर बुलाया, मतलब कुछ देना था। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है वो भी पत्र देखिए। मेरा नाम कविता राठौड़ है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है। कहीं बैठे हो राठौर साहब? आप ही हैं? एक बार वापस साथ लाओ ऐसा, ठीक है। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ। बेटा आया है क्या साथ में? आया है बेटा, उसको भी लेकर आओ। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, मेरे बेटे का नाम विश्वलक्ष राठौर है। कविता राठौर नागेश कॉलोनी, अहमदपुर, राजूर तहसील, अहमदपुर जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 22 साल का है। बेटे को एक बीमारी लग गई, जिस बीमारी में हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था, और 8 से 10 दिन में उसको ब्लड देना पड़ता था। लाखों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ये बीमारी होती है, जिसके शरीर में 8 से 10 दिन में ब्लड देना ही होता है, जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। गुरुदेव, उस बीमारी के चलते चलते मेरे बेटे की तबीयत एक दिन खराब हो गई। इतनी खराब हो गई तो हम उसको लातूर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। जब हमने भर्ती कराया, लेकिन बेटे की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई, और एक दिन सुबह 8 बजे मेरे बेटे ने दम छोड़ दिया। बेटे के प्राण चले गए। 2024 की यह घटना है। डॉक्टर बोले हमें माफ़ करो, आप इसको अब ले जा सकते हैं। मेरे बेटे को हम घर लेकर आने के लिए तैयार हुए, पर पति ने कहा कि एक भाई ने मुझे कंकर शंकर लाकर दिया है सीहोर का, वो हॉस्पिटल में दिया है, पर अब उस कंकर शंकर का मतलब क्या? बेटा तो मर गया, उसका दम छूट गया, क्या करेंगे? पत्नी ने कहा मैंने सुना है वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि कंकर शंकर की बड़ी महत्वता है, आप मुझे वो कंकर तो दो। शरीर अपन घर लेकर चल रहे हैं, एक बार मैं उस कंकर को इसके शरीर से तो छुआऊं। एक हाथ में बेटे का हाथ ले लिया, और उसी हाथ में मैंने कंकर को बेटे के हाथ में दबाकर कहा बेटा एक बार तो दम भर, श्वास तो ले बेटा, एक बार तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह बेटा। देख तेरे हाथ में मैंने कुबेरेश्वर धाम का कंकर दिया है, उठ तो बेटा। बेटे के हाथ में जैसे ही कंकर दिया, बेटे के मुंह से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। बेटे के मुख से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। हॉस्पिटल से सूचना मिल गई थी तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। बेटे का शव लेकर हम वहां पहुंचते, उससे पहले पूरे गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि का बैनर भी लगा दिया था।
आरती की तैयारी भी हो गई थी गुरुदेव। तभी श्वास आते से ही हम उसको पुनः लातूर के हॉस्पिटल में लेकर गए, और लातूर के जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो श्वास चल रही है। उसी समय पर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अब किस चीज का ऑपरेशन हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, पर बेटे को हमने कहा कि जब इतना हो गया तुरंत मंदिर में जाकर जल दिया, रुद्राक्ष का पानी दिया, कंकर शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया। डॉक्टर ने कहा अब इसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, और बाबा की कृपा से बेटा ठीक हो गया। मैं शिव जी को आज नमन करने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे को 6 घंटे के बाद प्राण वापस दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करता हूं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, बेटे का नाम विश्वलक्ष राठौर है, 22 साल उसकी उम्र है। हम लोग अहमदपुर, राजूर तहसील अहमदपुर,